हाँ भाई, क्या है ये? वल्लाह ये बादाम है, बादाम। 20 किलो बादाम। चार जरा चेक करवा लेना वजन बराबर है कि नहीं। ओए तुम कैसा बात करता है? तुम हम पर, गोटिया पठान पर शक करता है? विभूति है, एक बार को मेरे ऊपर शक कर लेना, लेकिन इस घोटिया पठान पर कभी शक मत करना, क्योंकि ये बहुत ही ईमानदार आदमी है। अबे ओए सुन, जब कोई बिजनेस करते हैं तो बाप पे भी शक करना जायज है, पता है तुझे? इसलिए हम तो भाई शक करेंगे। अगर एक भी बादाम कम निकला तो उसके बदले में 1 किलो बादाम लेंगे। बिल्कुल लेंगे। और अगर वजन बराबर होती तो तुम क्या करती? क्या करती? तुम कुछ नहीं करती। जो कुछ करती ये पठान करती। यार ये कैसा पठान है? मुझे फ्लर्ट कर रहा है मेरे साथ। अच्छा दिन बुरे आए हुए हैं उसके जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। तू चुप रहे यार, मेरे बेकार की बात मत कर यार। चाचा जी हाँ क्या हो रहा है? सारा माल आ गया? हाँ ऐसा है भाऊ, दो बोरियां जा चुकी हैं और ये देख 1 2 3 4 4 है। टोटल जो है 50 किलो माल आ चुका है। बस 50 किलो? हाँ 50 किलो माल आया। और कितना? क्यों 100 किलो क्यों नहीं? 100 इसलिए नहीं कि 50 किलो 50,000 रुपए का, लाख रुपए दो, 100 किलो आ जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, पहले ये माल बेचो, बाकी बाद में और ले लेंगे। और चाचा जी एक भी ड्राई फ्रूट, ये बादाम पिस्ता अखरोट खुमानी छुआरे जो भी है, कुछ भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल टेंशन देख भाऊ, ये प्रेम जो है बादाम निकाल के ये बोरी से गिरा और उठा के खा रहा है। नहीं नीचे रखो, लो वापस लो। अरे एक मिनट, आ गया यहाँ पे, ये देखो। अबे मुकेश, ये डाल दियो बादाम में। ओह माय गॉड, इतनी सिंसियरिटी पहली बार देख रहा हूँ चाच। अबे यार बिजनेस कर रहे हैं, कोई मजाक कर रहे हैं क्या? बराबर लिखे। इतनी सारा जब टूट जाए तेरी थोड़ी को क्या? अबे दबा रही हूँ एक तो यार। और मास्टर साहब अखबार में घुसे रहोगे या कुछ हमें भी सुनाओगे? आप सभी कानपुर वासियों को ये खबर पढ़कर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि कानपुर के मशहूर मारूफ पहलवान श्री लिखू लंगोटे। क्या बोल देगा यार? बड़े अच्छे इंसान थे और काफी नाम था उनका। हाँ, पूरे शहर में ऐसा कौन था जो लिखू लंगोटे पहलवान की इज्जत नहीं करता था? हाँ। ये मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मंत्री से लेकर संतरी तक सभी उनके पैर छुआ करते थे। लौंडे ये मंत्री संतरी सब उन्हीं के तो चेले चपाटे थे। अरे उन्हीं के अखाड़े से निकले हुए हैं सब। वो जो जोरावर विधायक है ना, वो भी इन्हीं के अखाड़े से निकला हुआ लौंडा है। हाँ। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तुम लोगों के अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? क्या फालतू के पंचायत कर रहे हो? अरे पहले पूरी खबर तो सुन लिया करो। अरे भाई लिखू पहलवान जी मरे थोड़े ही हैं। शिट यार, हमारी 13वीं की दावत मारी गई। माँ साहब इतनी ठंडी में तुम्हारी संटी भारी पड़ जाएगी, माफ कर दो। सॉरी। अरे कोई बात नहीं माँ साहब, कोई बात नहीं। अरे क्यों इतने अच्छे इंसान के बारे में मनहूस बातें कर रहे हो? पहले पूरी खबर तो सुन लो। हाँ तो सुनो, आप सभी कानपुर वासियों को ये खबर पढ़कर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि कानपुर के मशहूर मारूफ इज्जतदार वजनदार पहलवान श्री लिखू लंगोटे ने अचानक अपनी लंगोट को खूंटी पर टांगने का अर्थात पहलवानी पद से रिटायर होने का फैसला कर लिया है। उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता में इस बात का खुलासा किया है। यार बाकी जगह तो उनकी गद्दी में कुछ चेले वेले बैठ जाओगे। अभी इस बात का खुलासा उन्होंने किया नहीं है। इस बात का खुलासा हम करने वाले हैं कि माननीय श्री लिखू लंगोटे पहलवान का उत्तराधिकारी कौन होगा और वो किसे अपनी गद्दी पर बैठाने वाले हैं। भाई हम भी तो जाने कि वो किसको गद्दी पे बिठाएंगे। आपको ये सुनकर बहुत गहरा झटका लगेगा, वो भी 440 वाट का, कि माननीय श्री लिखू लंगोटे पहलवान के उत्तराधिकारी हम हैं। अरे सेठ जी हार्ट अटैक दिलवाओगे क्या? कैसी बातें कर रहे हो भैया? हिंदी में बात कर रहे हैं। तो भाइयों कल हमारी ताजपोशी है, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आप लोग आइएगा और इस शुभ घड़ी के गवाह भी बनिएगा। और एक बात और, आज से हमारी इज्जत करने की आदत डाल लीजिएगा। आइए कम से साइड भैया। आइए पहलवान जी। अरे भैया हम तो ना वैसे ही लिखू पहलवान के बहुत बड़े वाले फैन रहे हैं, और मैं टीना तो ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ के अखाड़े में है ना हमें बाउंसर की ट्रेनिंग मिल जाए। लेकिन वहाँ को जो अखाड़ो है ना पहले से फुल्लम फुल रहते हुए भरो रहते हुए। इतना भरो रहता है सेठ जी, इतना भरो रहता है कि लंबा
भी लेन लगी हुई है। कोई बात नहीं मेरे बेटे, फिर से ट्राई कर लेना, शायद तुम्हारी बात बन जाए। हैं? पहलवान जी, अबे कर क्या रहा है? आदमी पैजामा। पहलवान जी, मैंने सुना है कि लिखू लंगोटे पहलवान ने अपनी लंगोट आपको पहना दी है। अब पहनाने वाले हैं, सही सुना है। पहलवान जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप मुझे अपने अखाड़े में रख लीजिए पहलवान जी, क्योंकि मैं खुद की एक अनोखी पहलवानी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने अखाड़े में रख लें और वहाँ पे आपके पहलवान मुझे मार मार के, घसीट के मुझे धूल चटा दे, मेरा अंग अंग तोड़ दे, मुझे इतना घिसे कि आज तक कभी किसी ने ना घिसा हो। आई लाइक इट। ठीक है, कल आइएगा, हैं? मिलेंगे, फिर बातें होंगी। हाँ? चलिए। तो आप सब लोग ताजपोशी में सादर आमंत्रित हैं, ठीक है? अब कहाँ हाथ दे रहे हैं? हट, चलिए। हाँ, चलो। मुझे लिखू पहलवान की लंगोट देखनी है। मैं तिवारी भैया से पर्सनली मिलूंगा। आई लाइक इट। ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया। चाचा सारा माल आ गया? सारा माल आ चुका है। एक बात ध्यान रख, मेरी नजर एक एक कुमानी, एक एक छुआरा, एक एक पिस्ता, एक एक बादाम, एक एक किशमिश में रहेगी, ये याद रखना। तो मैं कौन सा चोरी करने बैठा हूँ यहाँ पे? धंधा खोल के बैठा हूँ मैं भी। धंधा हमेशा ईमानदारी से चलता है। क्या? अगर इसमें उठाईगिरी की ना तो हमेशा आदमी भिखारी हो जाता है, समझ गया तू? मेरे सामने लाइव एग्जाम्पल बैठा हुआ है। आपने उठाईगिरी करी होगी जिंदगी में, तभी आपकी ये हालत हो गई है। यार तू क्या उठाईगिरी चल रही है यहाँ पे? यार तुमने क्या इनकी ड्यूटी लगा दी है? ये तो सीआईए एजेंट हो गए, इंटरपोल के एजेंट हो गए। ये कह रहे हैं कि मेरी हर एक पिस्ते पे, हर एक खुबानी पे, हर एक काजू पे नजर। हाँ तो मैंने कहा है ना इनको, वरना तुम्हारे तो कहने ही क्या, 2 घंटे में सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स ना लुटा दोगे तुम। यार मैं इतना लापरवाह नहीं हूँ यार, कभी तो ट्रस्ट करो मुझ पर। जिस दिन करने लायक हो जाओगे ना ट्रस्ट, उस दिन अपने आप हो जाएगा, तुम्हें फोर्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए तिवारी जी, बैठिए। और तिवारी जी क्या चल रहा है? अरे बहुत कुछ चल रहा है, बस जल्दी पता चल जाएगा। ऐसा क्या चल रहा है? बहुत कुछ ऐसा भाभी जो पहले कभी हुआ नहीं। क्या गधे का ब्याह हो रहा है? गधे का ब्याह तो बहुत पहले हुआ। अरे बस कर रहे हैं विभू, छोड़ो ना। क्या कर रहे हो ये? एट मी। अरे उसकी बात तो सुन ले यार। हाँ भाभी जी कमाल है, देखिए कोई बात नहीं, आपको तो देख लेंगे। देख लीजिए, हम भी देख लेंगे आपको। जाने दीजिए ना तिवारी जी, पता है ना विभू में बचपना है। हाँ तो बच्चे से शादी काय कर लिया आपने? एक्सक्यूज मी, अच्छा बताइए कैसे आना हुआ? भाभी जी अब क्या बताएं, आपको जानकर वाकई बहुत खुशी होगी कि हम एक बहुत बहुत बड़ी पदवी पर बैठने वाले हैं। ऐसी कौन सी पदवी पे बैठने वाले हैं आप तिवारी जी? गधे बैठने वाले हैं भाभी जी। खैर भाभी जी, आपने वो लिखू पहलवान अखाड़ा नंबर 7 मॉडर्न कॉलोनी कानपुर का नाम तो सुना होगा। हाँ, वो तो काफी बड़े आदमी है, कौन नहीं जानता है उनको। अरे यार उनकी तो जो है बहुत बड़े बड़े संतरी और मंत्रियों से पहचान है। बिल्कुल सही पहचाना आपने चाचा जी। तो बस भाभी जी क्या है कि हम उनके उत्तराधिकारी हैं जी, और वो अपनी लंगोट हमें पहनाने वाले हैं। लंगोट? जी। वो तो बड़े पतले दुबले से, उनकी लंगोट कैसे आ जाएगी आपको? आपको तो काफी चौड़ी है। एक मिनट विभू, आपका कहने का मतलब है कि आप उनकी गद्दी पर बैठने वाले हैं? जी भाभी जी। लंगोट पहन के? जी। अच्छा ये वो छोड़, ये यार ये बता, इतना बड़ा अड्डा तूने फंसाया कैसे? हमने फंसाया नहीं चाचा जी, वो तो बस खुद ब खुद हमारे पास चले आए और चाहते हैं कि हम उनकी गद्दी पर बैठ जाएं। वाओ, कांग्रेचुलेशंस तिवारी जी, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो तो पहलवान है ना? जी। और आप पहलवान नहीं है? आपको कैसे पता कि हम पहलवान नहीं हैं? हमने बहुत सारे दांव पेच सीखे हैं, एक से खतरनाक दांव पेच हमें बचपन से आते हैं। कभी देखा नहीं आपको लंगोट पहन के कुश्ती लड़ते हुए। विभू क्या है, सामने वाला इंसान अपने प्रोग्राम में तुमको इनवाइट करने आया, तुम उनके प्रोग्राम पे डाउट कर रहे हो। दिस इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। छोड़िए भाभी जी, खैर आप जरूर आइएगा। चाचा जी आप भी आइएगा। मैं तो आऊंगा। बच्चे को भी लाइएगा। जी जी। ज्यादा बच्चा मत कीजिए, वरना बच्चा भी गोद में बैठ के सूसू कर देगा। चलिए भाभी जी आइएगा जरूर। हम आएंगे जरूर आएंगे। यार लंगोट पहनेगा भाई। किस एंगल से आदमी पहलवान लगता है? विभू
और लंगोट पहने कितना बुरा लगेगा ये आदमी यार। लिखो पहलवान। लाल रंग की लंगोट पहनेगा ये आदमी। यार तू सुन तो ले लंगोट यार। दिया अक्का हुआ लड्डू के भैया ऐसे सर पकड़ कर काहे बैठे हैं? आपको फिर से किकैस हो गया का? क्या बोली? किकैस? कहाँ से सीख के आती है ये शब्द? वो वीकनेस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको फिर से कमजोरी आ गया का? अरे हम तो कई महीने से इस कमजोरी में जी रहे हैं पगली। तो अम्मा जी क्या बोली आपको? हाँ वो आपको बोली है ना ड्राई फ्रूट्स खाने, उससे आपका कमजोरी भी जाएगा, फिर आप वो लिखू पहलवान का गद्दी पर भी बैठ सकते हैं। क्या फालतू की बकवास कर रही हो? गद्दी पर भी बैठ सकते हैं? अरे हमें पहलवानी का ABCD भी नहीं पता, हमें खतरा काय मोल लें? तो आप ड्राई फ्रूट्स खाइए ना, अपना कमजोरी भगाइए। तुमको पता है ड्राई फ्रूट्स कितने महंगे आते हैं? बादाम 1500 रुपया किलो है, काजू 1000 रुपया किलो है, पिस्ता 2000 रुपया किलो है, अखरोट 1500 रुपया किलो है। तो क्या हुआ? हाँ इतना काला धन दबा कर बैठे आप। सारा पैसा जो है ड्राई फ्रूट्स खाने में खर्चा कर दे। लड्डू की भैया देखिए आप ना और कछु फिजूल खर्ची ना ही कीजिए, लेकिन इतना कंजूसी भी ना ही कीजिए। मत ले जाइए हमको शॉपिंग पर, मत दीजिए लोगों को दावत, मत खरीदिए कछु और, लेकिन ड्राई फ्रूट्स अपनी सेहत का तो ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। रख लेंगे, सेहत का ध्यान रख लेंगे। कहीं अच्छे सस्ते से ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे तो ले आएंगे। वही तो सवाल सस्ते महंगे का नहीं है, सवाल है आपकी सेहत का। और एक तो बात हम बोल दे रहे हैं, हाँ अगर आपको अपनी सेहत का ध्यान नहीं है तो हम डैडू से पैसे मांग लेते हैं। तो तुम्हारे डैडू को हमें जूता मारने का और मौका मिल जाएगा। देखो देखो कच्चा बनियान हमारे ड्राई फ्रूट्स के टुकड़ों पे पल रहा है। काहे आने दे रहे ऐसा नौबत? हाँ खरीद के खाइए ना। खा लेंगे समझी, अब थोड़ा सब्र करो, हमें वैसे ही बहुत कमजोरी फील हो रही है, हम खाए लेंगे ड्राई फ्रूट्स बस। भाई तो हम भी कह रहे लड्डू के भैया ड्राई फ्रूट्स खाइए, नहीं तो जीवन में सब कुछ ड्राई हो जाएगा। ऐसे ही पकड़े हैं। विभू ये क्या तरीका है? शूज पहन कैसे लेट गए? जाओ फ्रेश तो हो लो। क्या फ्रेश हो लो यार? क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? और ये तुम्हारे ड्राई फ्रूट्स की बिजनेस की क्या प्लानिंग है इन फ्यूचर? कानपुर में 525 दुकानें हैं ड्राई फ्रूट्स की, और मैंने भी नया धंधा खोला है। कौन आएगा मेरे पास और क्यों आएगा? ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में तब नहीं आया जब तुम्हारे दिमाग में इस बिजनेस का आइडिया आया था? उस वक्त दिमाग में ये आइडिया नहीं आया था, और जब आदमी करने लगता तब उसे मालूम पड़ता है कि प्रोज एंड कॉन्स से क्या सही है क्या गलत है। तो इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी है बिजनेस स्टार्ट करने में? तुम डिस्कस भी तो कर सकते थे ना विभू। हाँ जल्दबाजी कर दी है यार, अब क्या करूं बताओ मुझे। अब तुम कुछ करो या ना करो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे 50,000 विथ इंटरेस्ट वापस चाहिए। अब चाहे तुम इसके लिए चोरी करो या डाका डालो। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम एकदम से पठान बन जाती हो। हाँ यार अनु, तुम्हें मेरे हौसले बुलंद करने चाहिए, बढ़ाना चाहिए मेरा हौसला। तुम तो पस्त करने लगती हो यार। तुम्हारे हौसले बढ़ाने के चक्कर में ना मेरे खुद के हौसले पस्त हो जाते हैं। एंड तुम्हारे हौसले पस्त नहीं बल्कि ध्वस्त हो चुके हैं, इररिपेरेबल है वो। मेरे हौसले ध्वस्त नहीं हुए हैं, माइंड यू। मैं फिर से बुलंद करूंगा अपने हौसलों को। व्हाट आर यू टॉकिंग? एक्चुअली मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा है कि मेरे अंदर विटामिन पी की सख्त कमी है। विटामिन पी? प्यार की, लव की, लव। विभू तुम्हारे अंदर विटामिन पी की कमी नहीं है बल्कि विटामिन एन ना कुछ ज्यादा हो गया है। विटामिन एन क्या होता है? नल्लापन। प्लीज यार, प्लीज मुझसे प्यार से पेश आओ यार, मैं इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड हूँ लाइफ में, प्लीज। विभू कितना प्यार से पेश आऊं? प्रॉब्लम यही है ना कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती हूँ, इसलिए लगता है कि प्यार से ना सही सख्ती से ही सही तुम कम से कम सुधर तो जाओ, लेकिन नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। यार देखो, मुझे कुछ भी करके ना ये बिजनेस चलाना है,
और तुम्हारे लाख रुपए मुझे वापस करने हैं, चाहे मुझे उसके लिए चमड़ी क्यों ना बेचनी पड़े अपनी। वो तो मैं ही बेच दूंगी, लेकिन तुम्हारा बिजनेस चलाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, उससे काफी फायदा हो सकता है। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? वो तिवारी जी इस वक्त काफी बड़े ओहदे पर है। चूचू का मुरब्बा है वो। वो उनके पर्सनल लाइफ में मत जाओ, उनके ओहदे को देखो। वो इस वक्त लिखू अखाड़े के चीफ रेसलर है और ये पद इस वक्त कानपुर के युवाओं में काफी पॉपुलर है। प्लीज साफ साफ कहो ना, तुम कहना क्या चाहती हो? से इट क्लियरली। मैं साफ साफ ये कहना चाहती हूँ कि तुम तिवारी जी से अपने ड्राई फ्रूट्स का ऐड करवा लो। तुम्हारा ऐड पूरे कानपुर में पॉपुलर हो जाएगा। ये जो लिखू अखाड़ा है ना, ये कानपुर के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। तुम्हें पता है उनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कितने हैं? कितने? 30 लाख। 30 लाख जी। अगर ये हमारा प्रोमो अपने हैंडल पे चला दें तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। I'll be sorted for life। मैं Yes। क्या हुआ? ये तिवारी का बच्चा ऐड करने के चक्कर में इतने नखरे पेलेगा, इतने नखरे पेलेगा, मुझे लोहे के चने चबवाएगा। ये तिवारी का बच्चा ऐड करने के चक्कर में इतने नखरे पेलेगा, इतने नखरे पेलेगा, मुझे लोहे के चने चबवाएगा ये। तो चबा लेना, उसमें क्या है? मैंने इतना अच्छा आइडिया दिया है, थोड़ी कोशिश तुम्हें भी करनी पड़ेगी। लोहे के चने चबाऊंगा मैं, और ये इस तिवारी के बच्चे से ऐड करा के छोड़ूंगा। अरे मुझे उसकी लंगोटी पकड़ के झोलना क्यों ना पड़ जाए। I'll put it down। पर मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। लिक्कू पहलवान जी, लिक्कू पहलवान जी जिंदाबाद, लिक्कू पहलवान जी जिंदाबाद। अरे भैया, हम कोई नेता वेता मंत्री नहीं हैं। हम तो एक मामूली से इंसान हैं जो आप लोगों की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, और आज हम अपनी सेवा से मुक्त हो रहे हैं। इसीलिए हमने आज अपनी लंगोट अपने उत्तराधिकारी मनमोहन तिवारी जी को पहना दी है। परंतु आज के बाद इनका नाम मनमोहन तिवारी नहीं रहेगा। इनका नाम होगा धामा पहलवान लिक्कू अखाड़ा नंबर 7 मॉडर्न कॉलोनी कानपुर, और यही आज से इनके दस्तखत भी होंगे। अब हम अपने उत्तराधिकारी से अनुरोध करेंगे कि वो 2 शब्द कहें। हम क्या कहें, हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे कांधे पे डाली गई है, हम तो बस समझ ही नहीं पा रहे कि हम इस जिम्मेदारी को कैसे पूरी करेंगे। बेटा, पूरे दिल से जिम्मेदारी निभाना। क्यों नहीं पिताजी। पहलवान जी, हम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। हम गरीबों की मदद करेंगे और इस संपूर्ण देश की सेवा करेंगे। जिसकी आंख में सांड का बाल हो ना, उसकी बातें कभी यकीन मत करना, ये सब जुमलेबाजी है इसकी। ओए, मुझे मालूम है, लेकिन तू देख लेना, ये तेरी बैंड बजाएगा। क्या मतलब? अरे जब तू किसी ओहदे पे होता है तब तू इसकी बैंड बजाता है ना, तो ये भी बदला लेगा। चुप रहिए, इसको आइडिया दे रहे हैं आप।
अबे ठीक है, मैं क्या कह रही था यार, यही मौका है, तिवारी सेठ का लंगोट खोल देते। अरे क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब है यार, उनके शागिर्द बन जाते हैं। सुन, हाँ, वो अपने शागिर्द बना लेंगे क्या अपन को? अबे हम जैसे शागिर्द कहाँ मिलेंगे, जरूर बनाएंगे। चल ठीक है फिर यार, चलिए। चल चल। आप पहलवान जी, मैं क्या कह रहा था, हमारे पास ना काम धंधा ना हैगा, तो कोई बात नहीं मेरी बेटी, आज से हम तुम्हें अपना शागिर्द नियुक्त करते हैं। आज्ञा दीजिए। अरे कहाँ घुसा जा रहा है? पहलवान जी जुग जुग जियो और ऐसी बॉडी बनाते रहो। ठीक है। लौंडे सही जा रहे हैं।